जब भी मैं कोई पोस्ट करती हूँ और जब वो लोग देखते हैं तो मुझे अभी अप्रिशिएशन मिलता है, तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने ग्रोथ किया है। बहुत सारे बिकनी के शूट्स थे, ऑडिशंस देने चालू किए, बिना कास्टिंग काउच के काम नहीं मिलता है। यू हैव टू स्लीप विद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स। पहली बार इंट्रोडक्शन भी दे रही थी ना, आई एम शिवरिंग। आई वॉज इन पृथ्वी थिएटर, एक छोटी सी डॉगी के साथ आई स्टार्टेड प्लेइंग। तो सडनली ना वो डॉग की मम्मा सेड, यू नो व्हाट, यू लुक लाइक तृप्ति डिमरी। ऑडिशन पहले ओपन होते थे, आराम नगर में कुछ स्टूडियोज हैं, वहाँ जाते थे। दे यूज्ड टू सेलेक्ट इफ यू आर नॉट फिट और फिट। तो मैं न्यू आई थी, मुझे बड़ा बुरा था, नॉट फिट। मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी। थिएटर किया, कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी किए। वो चीज़ मेरे को यहाँ तक लेके आई। शूट से पहले जब कॉस्ट्यूम पहन रहे थे, तो ये सारी जो लड़कियां थी ये चेंज कर रहे हैं वहीं पे इन फ्रंट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने बोला, यार आप लोग ऐसे चेंज कैसे कर रहे हो? दे वर लाइक, क्या हो गया दादा, तो सब देखा है। ये तो रोज का काम है। I met Star Kid. This person was talking about, हमें तो पता आउटसाइडर्स कैसे आते हैं इंडस्ट्री में। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक टू कनेक्ट विद यू ऑल। आज की हमारी जो गेस्ट है वो है तृप्ति, बट नॉट तृप्ति डिमरी, शी इज़ तृप्ति बजोरिया। इत्तेफाक देखिए कि तृप्ति नाम जो एनिमल मूवी आई थी उसके बाद ही एक सेंसेशन बन गया बिकॉज ऑफ तृप्ति डिमरी। आज हमारी जो गेस्ट है उनका नाम भी तृप्ति है एंड शी लुक्स लाइक तृप्ति डिमरी एज वेल। शी केम फ्रॉम बिहार अबाउट 10 years बैक, और आज हम बात कर रहे हैं इनकी जर्नी के बारे में, उनके क्या हासिल थे मुंबई में। शी केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो उन्होंने कैसे इतना समय गुजारा, हाउ शी मैनेज हर एक्सपेंसेस इन टफ सिटी लाइक मुंबई, and how she's surviving and now she's thriving and doing some good work. Let's dive into her journey. तो आज का एपिसोड, अगर आप स्पेशली मुंबई आए हैं टू बिकम एन एक्टर और टू बिकम अ डायरेक्टर, या फिर आप में एक जनरल क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है जानने में कि अंधेरी के आराम नगर की गलियों में ऑडिशन के माध्यम से कैसे एक्टर को परखा जाता है, सो वॉच दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स हियर द तृप्ति बजोरिया स्टोरी। वेलकम टू द शो तृप्ति। और आप है कहाँ से? एक्चुअली मैं भागलपुर बिहार से हूँ। वाह। और आप मुंबई आए कितने समय पहले अप्रॉक्सीमेटली? 2016। 2016, वाह। जनवरी 19 को आई लैंडेड हियर। ओके, नाइस। ऑलमोस्ट 10 years. Yeah, almost 10 years. This is my 10th year. Yeah. So मैंने आपको शुरू होने से पहले भी बोला कि the resemblance you have with तृप्ति डिमरी, राइट? सो आपको और भी लोग ये बोलते हैं, मतलब बहुत लोग। एक बार आई वाज इन पृथ्वी थिएटर, एक प्ले देखने गई थी बट वो मिस हो गया था। तो आफ्टर दैट वी वर लाइक ग्रैबिंग सम स्नैक्स एंड एक छोटी सी डॉगी के साथ आई स्टार्टेड प्लेइंग। तो सडनली ना वो डॉग की मम्मा was into PR or something. She was a journalist or something. So she just noticed and she said, you know what, you look like Trupti Dimri. Oh. And then she said, what you do? Are you an actor? I said, yes, I'm an actor. Okay, can I have your number? She asked my number. And then when she asked me my name and she's like, oh my God, your name is Trupti as well. So that happens a lot. Like one of my co-actors, she worked with Trupti Dimri. She also said that कि अभी भी मैंने काम किया उसके साथ. So you look like her. I was like, thank you. What's your opinion on तृप्ति डिमरी? मतलब लोग आपको बोलते हैं कि you look like her, but आपका एक honest opinion क्या है? Because she was also an outsider who made it big. So I just love her. She is my inspiration. And मुझे याद है जब कला आई थी और मेरी बहन ने मुझे बताया था कि कला के टाइम पे उसको उसके काफ़ी फ्रेंड्स से फ़ोन किया था कि दीदी है ना यही तुम्हारी। एंड मतलब इतना रिजेंबल होता है हमारा फेस, मुझे भी नहीं पता था। बट हाँ, अभी मुझे लगता है कि समटाइम आई लुक लाइक हर, समटाइम वी एक्चुअली रिजेंबल्स अ लॉट बिकॉज हमारा फेस बहुत सिमिलर है, नाम सेम है। सबसे बड़ी बात, हम दोनों का हम सेम नेम शेयर करते हैं, इंडस्ट्री सेम शेयर कर रहे हैं। सो आई विश टू मीट हर समडे। आई रियली लव हर। अगर मैं उसे पसंद नहीं करती तो अपने आप को पसंद नहीं करती। मुझे बहुत पसंद है तृप्ति। आई जस्ट तो ये हम अगर रील डालेंगे, वो अगर बाई चांस उन तक पहुंच जाएगी इंस्टाग्राम पे, दैट यू वांट टू मीट हर, तो मे बी इसके बाद आप मिल लेना उनसे। आई विश। मुझे बहुत पसंद है वो पर्सनली। मेरे को उसका एक्चुअली शी इज़ वेरी फैबुलस एक्टर एंड उन्होंने कला में जो काम किया था और बुलबुल में काम किया था, शी डिड अ वेरी फैबुलस जॉब। इवन एनिमल में शी डिड अ फैबुलस जॉब।
एनिमल में आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स वो जो सूट हुई है रोल को, आई थिंक मोर देन हर बहुत एक्टिंग अच्छी, और हर हाँ। लुक्स, द लोगों वे को शी लगता है फिट द कि- रोल वाज मोर, लोगों को लगता है वो बोल्ड सीन की वजह से फेमस हुई है। नो, आई थिंक जो शी ट्विस्ट है फिट द ना, पार्ट वेरी वेल। हाँ, जो ट्विस्ट है ना बिकॉज ऑफ हर रोल, वो फ्रॉम इनोसेंट टू सडनली अ विलन, वो बहुत अच्छा था। एंड वो बहुत अच्छा काम कर रही है अभी, और बहुत सारी फिल्में की उन्होंने रिसेंटली। सो आई विश गुड लक टू हर फॉर मोर, लाइक वो बहुत काम करे ऐसे ही, बहुत नाम कमाए, मेरा नाम भी रोशन कर रही है वो साथ साथ। तो एक्चुअली या सो मुझे एक बात बताइए कि जैसे इवन तृप्ति डिमरीज करियर इफ़ यू सी, मतलब वो भी एक आउटसाइडर, आई डोंट थिंक सो उनका कोई कनेक्शन था जितना मुझे पता है, नहीं, मतलब शी नहीं, हाँ। मेड इट बिग स्पेशली आफ्टर एनिमल, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मतलब इट्स द लुक्स, इट्स द टैलेंट, या मतलब लक, या मतलब क्या एक होता है कि द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर हु मेक्स इट बिग एंड प्रॉब्ली हु डजंट? सो एक्चुअली मुझे लगता है लुक तो है ही, बिकॉज आप किसी कैरेक्टर में फिट हो तो आपका लुक चाहिए ना, पहले तो आपका लुक जाता है, एंड देन फिर एक्टिंग। अगर कई बार एक्टर को एक्टिंग नहीं भी आती तो वर्कशॉप्स होते हैं उसके लिए, जैसे फॉर सम सर्टन रोल्स। जैसे मैंने तृप्ति का पॉडकास्ट देखा था, शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फर्स्ट एक्सपीरियंस, यू नो, उसको एक्टिंग नहीं आती थी, एंड शी सेड कि मेरे को पूरा वर्कशॉप हुआ था फॉर दिस फिल्म लैला मजनू, बहुत वर्कशॉप किया उसने फॉर दैट फिल्म। तो आई थिंक ऐसे ही होता है, जब आपका लुक कभी कभी बहुत काम कर जाता है, तो लक फैक्टर तो है इस इंडस्ट्री में। अगर आप देखो तो किसी का भी काम देखो, अगर आप बड़े एक्टर्स को देखो या जो न्यू कमर्स हैं, तो वो लक तो है यार कहीं ना कहीं। अदरवाइज बहुत सारे टैलेंटेड लोग घर पे बैठे हैं एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड दे कांट, समटाइम दे गिव ऑडिशंस पहुंचते भी नहीं शायद वहाँ तक। तो लक फैक्टर भी है, फिर लक से ज़्यादा आपका हार्ड वर्क भी है। कभी कभी मुझे लगता है अगर मुझे 9 साल हो गए या 10th ईयर चल रहा है मेरा, तो मैं थोड़ी पीछे हूँ, शायद मेरी भी कुछ कमियाँ हैं मेरे हार्ड वर्क के पीछे। कभी कभी शायद मैं थक जाती हूँ, मैं गिव अप वाली फीलिंग पे आ जाती हूँ, क्योंकि सम टाइम यू नो व्हेन यू हैव नो बैकअप, नो मनी, आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, सो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। अगर आप उस बैकअप नहीं हो तो आप फिर ये सोचते हो रेंट कैसे भरना है, सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है मुंबई इज़ टू एक्सपेंसिव टू स्टे हियर। तो सर्वाइवल के चक्कर में फिर आप फोकस से थोड़े हिल जाते हो, हट जाते हो। आपको एक्टिंग करनी है, बट आप एक्टिंग के ऑडिशंस तो दे रहे हो, बट आपको बैक ऑफ द माइंड नहीं चल रहा है पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे शूट्स मिल भी जाते तो पेमेंट तुरंत नहीं आते, या फिर आप ऑडिशन देते हो, कई बार आप सेलेक्ट नहीं होते हो, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। जैसे भी रिसेंटली मेरे साथ एक हुआ था कि मैं एक ऑडिशन के लिए एक ऑडिशन दिया मैंने, आई गॉट सेलेक्टेड, दे अगेन टेस्टेड मी फॉर दैट सेम थिंग। फिर मैंने ऑडिशन दिया, ऑलमोस्ट लॉक बोल दिया था कि अपना डेट मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्मेशन कर रहा हूँ, एंड देन पता चलता है कि वो कुछ उनका इंटरनल इशू हुआ एंड दे सेलेक्टेड समवन एल्स, सो एंड अदरवाइज आई वाज फाइनलाइज फॉर दैट रोल। तो ऐसे होता है, यू नो, इट हैपेंस ऑलवेज। तो अभी ना सुनने की आदत इतनी हो गई है ना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब मैं न्यू आई थी तो यहाँ पे बहुत, जैसे आप ऑडिशन पहले ओपन होते थे, आप आराम नगर में कुछ स्टूडियोज़ हैं वहाँ जाते थे, और यू नो दे यूज्ड टू सेलेक्ट इफ़ यू आर नॉट फिट और फिट। तो फिट और नॉट फिट का ये होता था कि आपका लुक जा रहा है या नहीं। अगर आपका लुक जा रहा है तो आप फिट हो, नहीं है तो आपको नहीं फिट हो। तो मैं न्यू आई थी, मुझे बड़ा बुरा था, नॉट फिट, ओके। तो ये सबको ही लगता है, आई थिंक जितने भी नए कमर्स आते हैं जिनको नहीं पता है, तो ये ना सुनना इज नॉर्मल, बिकॉज आप फिट नहीं हो, जस्ट दैट, इट इज फिट फॉर द रोल। हाँ, नॉट फिट फॉर द रोल, यू आर नॉट, ऐसा नहीं कि आप बुरे दिखते हो या एक्टर बुरे हो, बट नॉट फिट फॉर द रोल। तो आपको पहले तो आपका लुक जा रहा है, फिर ऑब्वियसली बात है, मेरे को लगता है कि आप, जैसे मैं जब आई थी तो मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और नहीं आती थी तब मुझे ज़्यादा काम मिलते थे, तो वो लक था। और अब मुझे ऑब्वियसली इतने साल हो गए, मैंने थिएटर किया, मैंने कुछ छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी किए थे, तो उससे सीखने को बहुत मिला, और मैंने खुद भी सेल्फ लर्निंग बहुत किया, सेल्फ लर्निंग करती रहती हूँ मैं। आई प्रैक्टिस इन होम, यू नो, सम टाइम फॉर सम सर्टन रोल्स। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ तक लेके आई कि एटलीस्ट अब मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं ऑडिशंस आर गुड, यू नो, लोग कहते हैं एक्टिंग अच्छी है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ और वो पोस्ट करती हूँ, और जब वो लोग देखते हैं तो मुझे अभी अप्रिशिएशन मिलता है, तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने ग्रोथ किया है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हूँ मैं एज एन एक्टर। ओके, सो द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू नो इज़ लाइक, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं स्पेशली जो इंडस्ट्री में से, फिल्म फैमिली में से नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होता है इंडस्ट्री में, या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, यू नो, दे
like make some indirect approaches and all. तो ये एक ज़्यादा hype है या reality में मतलब how much of a existence of this is there in the industry? ऑनेस्टली मेरे को भी बहुत कुछ सुनने मिला था जब मैं दिल्ली में थी. तो मैंने पहले दिल्ली में पढ़ाई की एंड मैंने एनिमेशंस किया हुआ है और उस टाइम पे आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग करियर. तो वो तो ऐसे फ्लूक में शुरू कर दिया था. इट जस्ट आई सॉ समवन्स पिक्चर्स एंड देन आई कॉन्टैक्टेड दिस फोटोग्राफर एंड मैं पहली बार मैंने देखा वो कितना इजी शूट होता है. यू नो देयर इज अ कैमरा, देयर इज अ बैकग्राउंड एंड दे आर प्रोवाइडिंग द मेकअप. हाँ, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम. ओह वाओ, दिस इज सो फैंसी, आई वांट टू डू दिस. एंड देन दिस मॉडलिंग थिंग हैपेंड. ओके, एंड उसके बाद मैंने शूट्स किए. कुछ शूट्स मिले मुझे, बहुत सारे बिकनी के शूट्स ऑफर होते थे मुझे, बट दैट टाइम आई वाज सो शाई, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट. एक तो स्मॉल टाउन से घर वालों को तो मॉडलिंग का सुन के हार्ट अटैक आ गया था कि मॉडलिंग कर रही है. फिर उनको क्या मतलब बाद में उनका क्या था? दे में नहीं, तो यही था कि पढ़ाई वढ़ाई करो, ये सब क्या कर रहे हो तुम? मॉडलिंग करना है क्या तुमको? शादी नहीं करनी है? यू नो यहाँ इंडियन फैमिलीज में शादी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो मैं तो कर रही थी. मैं तो ज़िद्दी हूँ थोड़ी. तो मेरे को जो करना है वो मैं करती हूँ. तो फिर उसके बाद करते करते रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट दैट टॉल और समथिंग 5'8" और समथिंग. जैसे आपको मॉडलिंग करियर में भी बहुत एक हाइट फैक्टर आ जाता है एट द एंड. तो मुझे था, फिर काफ़ी लोग मुझे बोलते थे यू शुड ट्राई इन एक्टिंग, यू शुड गो टू बॉम्बे. एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे फेसबुक बहुत था. फेसबुक नया नया ट्रेंडी था तब, इंस्टाग्राम नहीं था. तो मेरे फेसबुक पे कुछ फ्रेंड्स बने थे जो बॉम्बे से थे. दे यूज्ड टू कॉल मी कि यू शुड कम हियर, यू शुड ट्राई इन एक्टिंग. तो थॉट था एक दिमाग में कि आई वांट टू ट्राई इन एक्टिंग, बट एक्टिंग के लिए क्या करना होता है ये पता नहीं था. तो मैंने कुछ सर्च किए थे, कुछ इंस्टीट्यूट जहाँ से मैं गूगल पे, हाँ, कि कहाँ से एक्टिंग के कोर्स कर लूँ, कुछ होता होगा कोर्स वोर्स. एंड ऑब्वियसली बात है, मैंने एनिमेशन किया. एनिमेशन वो सो एक्सपेंसिव कोर्स. तो मैं अगेन अपनी फैमिली से ये नहीं बोल सकती मुझे एक्टिंग के लिए पैसे चाहिए, और वो कभी नहीं देते. कोई भी पेरेंट, इंडियन पेरेंट्स एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए जल्दी सपोर्ट नहीं करते. दे कैन स्पेंड lakhs on your studies but not acting or modeling. So basically उनको ये लगा होगा आपके पेरेंट्स को कि ये एक रियलिस्टिक करियर नहीं है, कि मतलब यहाँ पे कुछ तो होने वाला है. यही रीजन होगा कि मतलब ये तो मैं बोलती ही तो मुझे वापस बुला लेते, वो करने नहीं, परमिशन नहीं था. बट बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल मेंटालिटी के ये इंडस्ट्री बुरी है, या फिर यहाँ पे सक्सेस मिलना है? नहीं, देखो उनके थॉट अभी भी यही कि एक्टिंग और मॉडलिंग में इस सब फील्ड में रहते हैं उनकी शादी नहीं होती है, और मतलब वैसा थॉट है अभी भी. सो जो भी है. उसके बाद जब मैंने सोचा तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव है, बिना कास्टिंग काउच के काम नहीं मिलता है, यू नो यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग्स, यू हैव टू स्लीप विद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स. तो मैंने सोचा यार इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, यू नो फ्रॉम अ किड टू अ ओल्डर पीपल. यार अच्छा कुछ तो होगा. नहीं, सब सो के तो नहीं जाते होंगे. right. तो ठीक है, बोलते जो लोग. मैं एक बार मेरा क्या होता है ना, मुझे आप कितना भी ज्ञान दो या कुछ दो, मैं ऐसी हूँ कि आई वॉन्ट टू सी बाय माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू ट्राई एटलीस्ट. तो मेरे को था कि कुछ हो ना हो एक्टिंग में, आई वॉन्ट टू ट्राई इट, यू नो. अगर नहीं होगा तो कम से कम ये तो होगा कि चलो मैंने कोशिश ट्राई करके छोड़ा. हाँ, मतलब मैं रिग्रेट में तो नहीं रहूँगी, काश एक बार बॉम्बे गई होती, काश मैंने ट्राई किया होता. और देख लो 9 साल हो गए. तो आई केम हियर, आई स्टार्टेड और गिवन ऑडिशंस. मैंने तो बहुत काम किया, और मुझे तो ऐसा जिनके साथ काम किया है ऐसे कोई चीज़ कभी नहीं सुनने आई कि मुझे सोना पड़ेगा या ऐसा कुछ करना पड़ेगा. इनडायरेक्टली भी नहीं. हाँ, मतलब कुछ लोग ऐसे मिले थे बीच में जो मुझे नहीं लगता वो लोग काम के थे भी, उन्होंने ऐसी बातें की थी. बट ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे कॉफ़ी शॉप में लोग मिलते हैं और टेबल पे ही फिल्म बन जाती है, टेबल पे आप कास्ट हो जाते हो. वो वैसे वाले टाइम पास वाले बहुत मिलते हैं, और वो इनडायरेक्टली बोलते भी होंगे तो मैं तो ध्यान नहीं देती. बट मुझे ऐसे मैसेजेस आए लोगों के, बट ऑनेस्टली वो जिन्हें तब उनके पास काम भी है, क्योंकि जिनके पास काम है उनके पास टाइम नहीं है सब चीज़ों के लिए. तो आई थिंक ये ज़्यादा हाइप भी है, और किसी भी फील्ड में, इवन आई डिड जॉब्स एंड ऑल. तो मुझे लगता है किसी भी फील्ड में आप पे डिपेंड करता है आप कैसे काम करना चाहते हो. इफ़ यू वांट टू यू नो गो थ्रू दिस थिंग, ये शॉर्टकट करना है तो यू यूज़ पीपल एंड गो देयर. अदरवाइज यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड कभी तो कुछ होगा ही. जब आप किसी चीज़ को बोलते ना, शाहरुख खान ने एक लाइन बोली है, शिद्दत से चाहो. शिद्दत से चाहना मतलब ये नहीं कि आप बस किसी चीज़ के लिए पागल हो रहे हो, मतलब शिद्दत से उसके लिए काम करो, वर्क हार्ड, उसके लिए काम करना, उसके लिए एक्चुअल काम करना, अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे,
डेडिकेशन होना उसके लिए, डेडिकेटेड होना, आपका ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल होना उस काम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. सो मुझे नेक्स्ट ये पूछना था कि आप जब बॉम्बे आई तो आपकी थोड़ा सा जर्नी, मतलब क्योंकि कैसा है कि बहुत सारे लोग आज भी इवन टुडे वांट टू कम टू मुंबई फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़. तो व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप जब यहाँ आई तब आप मतलब कितने टाइम का पैसा लेकर आई थी, या हाउ डिड यू सर्वाइव, रेंट्स क्या थे, आफ्टर यू केम टू हाउ डिड यू फाइंड योर अकोमोडेशन, योर फूड, लाइक हाउ डिड यू सॉर्ट एवरीथिंग आउट? सो पहली बात तो मैं घर पे झूठ बोल के आई थी कि मुझे जॉब करनी है. क्योंकि मुझे पता था मुझे एक्टिंग के लिए तो बॉम्बे जाने नहीं मिलेगा. तो मैंने ना पढ़ाई करके दिल्ली छोड़ के मैं घर चली गई थी. एंड आई वाज स्टेइंग देयर, आई स्टेड फॉर 8 months. एंड ड्यूरिंग दोज पीरियड्स आई रियलाइज कि यहाँ रहूँगी ना तो कुछ नहीं होगा, शादी हो जाएगी बस. और शादी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा जो मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग करवाएगा, मतलब जो कि नहीं होता है. या तो मैं कर लूँ खुद कुछ पहले तो ही शायद ऐसा कोई सपोर्टिव पार्टनर मिलेगा. तो मैंने मतलब घर पे बात की कि मुझे मुंबई जाना है. एंड मम्मी वाज लाइक कि नहीं जाना है, जो करना है यही करो, तुम्हें क्या करना है, बिज़नेस करवा देते हैं, तुम्हें जो करना है यहाँ पे करो. मैंने कहा मुझे प्लीज़ मुंबई जाना है. तो शी इज़ लाइक नहीं, अब शादी वादी करेंगे तुम्हारी, तुमको जो करना है यहाँ पे करो. मैंने कहा तो जब तक नहीं करो तब तक तो भेज दो, जॉब करना है तो यहाँ से ट्राई करो, फिर हो जाए तो चली जाना. मैंने कहा जॉब के लिए एटलीस्ट इंटरव्यू तो वहाँ जाके देना पड़ेगा. तो ऐसे मैंने पूरी कहानी बनाई. लिटरली मेरे दिमाग में सिर्फ एक्टिंग था. मम्मी आज तक मुझे सुनाती है कि तुमने झूठ बोला था. और मतलब इट जस्ट यूनिवर्स से इतना ज़्यादा वो था ना इन्फॉर्मेशन कि मुझे जाना है. मुझे बस ये था दिमाग में, कुछ और था ही नहीं. एक ही चीज़ थी, मुंबई जाना है बस. मुझे नहीं पता क्या कैसे होगा, बस मैंने प्रे किया इतना. पर एक्टिंग करनी थी ये आपको था ना? तो एक्टिंग का फर्स्ट व्हेन यू वर अ चाइल्ड, मतलब जैसे इंडिया में पीपल ग्रोइंग अप टू हिंदी मूवीज, वहाँ से आपको एक्टिंग का ये था या नहीं बड़े था? कभी नहीं था. तो एक बार ना व्हेन आई वाज इन क्लास 6 तो तब मुझे ना एक टीचर ने एक सवाल किया था हम सबको एक्चुअली कि बड़े होके क्या बनना है. तो मेरे को लगा यार मुझे क्या बनना है, डॉक्टर तो नहीं बनना, इंजीनियर तो नहीं बनना. 3 ही चीज़ पता होती है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या फिर तुम एडवोकेट बन जाओ. तो तीनों नहीं बनना था मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. मुझे ड्राइंग में, मुझे क्रिएटिव चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था. तो दैट टाइम ना मेरे होम टाउन में एक इंस्टीट्यूट आया था जो निफ्ट के लिए प्रिपरेशन करवाते थे, NIFT, फैशन डिज़ाइनिंग. तो मेरे को ये थॉट ज़रूर था मेरे माइंड में कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ से ना जब मैं किसी जगह से क्रॉस करूँ तो लोग मुझे देखें, बस मुझे देखें. फेम. हाँ. और जब मैं किसी गाड़ी से उतरूँ, कोई बड़ी सी गाड़ी से, तो मेरे लिए भीड़ जमा हो जाए. ऐसा कुछ करना है. मतलब जो मैं पहनूँ वो फैशन बन जाए, जो मैं खाऊँ, जो मैं कहूँ, वो सब चीज़ मेरे मतलब इम्पोर्टेंट हो जाए कि ये क्या खाती, कैसे रहती है. ये लोगों के लिए वांटेड फेम. हाँ, ये थॉट आया था. उसके लिए क्या करना है वो नहीं पता था. तो फैशन डिजाइनिंग आया. एक्टिंग तो सोच ही नहीं पाई क्योंकि पता ही नहीं था ना कि एक्टिंग का क्या सिनेरियो, कुछ पता ही ए भी नहीं पता था उसके बारे में, बैकग्राउंड क्या है, कैसे है, तो वो पता ही नहीं था. शायद कोई एक्टिंग इंस्टीट्यूट आता तो मैं सोच पाती. तो आई थॉट कि शायद फैशन डिज़ाइनिंग करना है मुझे. तो मैंने ट्राई भी किया था, बट क्योंकि निफ्ट का जो एंट्रेंस होता है बहुत टफ होता है, इट्स वेरी टफ. तो मेरा क्रिएटिव वाला जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा वो हो गया था, तो वो क्लियर नहीं कर पाई थी. एंड देन फिर मैं दिल्ली में आई स्टार्टेड माई एनिमेशंस, क्योंकि एनिमेशन वॉज द सेकेंड थिंग समवन सजेस्टेड मी यू कैन गो फॉर दैट. क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है. आई वॉज सो ब्लैंक अबाउट माई करियर, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, पता ही नहीं था आप क्या क्या कर सकते हो. तो फिर वो करते करते आई थॉट कि चलो एक्टिंग करनी है. और जब मैं यहाँ आई तो सच में यूनिवर्स ने हेल्प किया है, भगवान ने. बोलते ना आप जब सच में चाहो ना वो रास्ते बन जाते हैं. रास्ते बनते गए. आई केम हियर एंड ऑडिशंस देने चालू किए. कुछ नहीं आता था, ज़ीरो एक्टिंग. मुझे याद है मैं पहली बार इंट्रोडक्शन भी दे रही थी ना, आई वाज शिवरिंग, आई वाज जैसे काँप रही थी बहुत ज़्यादा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए. मैंने तो अच्छी खासी मॉडलिंग की थी कैमरे पे, तो आई वाज सो कॉन्फिडेंट. मैं क्यों इतनी नर्वस हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. तो पहले तो ये समझ में आया कि अगर ये नर्वसनेस रहेगी तो नहीं कर पाऊँगी. तो मैंने सोचा हाँ आई शुड गो फॉर ऑडिशंस एवरी डे. तो आई थिंक जब आप आते हो आपके बैकअप कुछ भी हो, आई थिंक पहले तो या तो आपका कोई है यहाँ पे, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, या तो आपके पास बहुत पैसे हैं.
तीसरा या तो कोई जॉब कर लो, आप जॉब कर लो पहले स्टार्टिंग में, अपनी फील्ड में कर लो, कास्टिंग वालों को असिस्ट कर लो या असिस्टेंट डायरेक्शन कर लो, स्टार्ट करो ज़ीरो से। मुझे यही लगता है क्योंकि आप ये जो शहर है ना बॉम्बे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वे टू एक्सपेंसिव, एवरीबॉडी नोज दैट। तो स्टार्टिंग में आप जब यहाँ आई तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप डे 1 पर आई और आपको काम मिल गया होगा, तो आपने इन इनिशियल पीरियड कैसे निकाला टाइम? टेक्निकली जब मैं आई थी तो मैं यहाँ पे रही नहीं थी ज़्यादा, तो फिर मैं चली गई थी दिल्ली। ओके। फिर मतलब कुछ इवेंट तो दिल्ली में आपका मतलब आपका घर तो बिहार में है, राइट? नहीं, मैं दिल्ली गई थी कोई इवेंट के लिए। ओके फाइन। एक इवेंट के लिए गई थी, फिर वापस आई तो इट वाज मार्च ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था, फरवरी ख़त्म हो रहा था। तो फिर समझो मार्च से मैंने एक्चुअली ऑडिशंस पे जाना चालू किया, जो शुरू किया देखना कि कहाँ क्या होता है। एक्सप्लोर करते करते 2 महीने निकल गए, तब तक तो मैं अपना नर्वसनेस ख़त्म करी थी। आई यूज्ड टू गो एवरी डे आराम नगर। मतलब मेरे को ये था कि रोज़ कैसे भी जाना है और मुझे कैमरा फेस करना है, मुझे फिर मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम हाउ दे आर एक्टिंग ऑन द सेम स्क्रिप्ट, क्योंकि पहले तो ऐसा होता सब खड़े हैं और आपको सबके सामने एक्ट करना है। तो ऐसे मैंने शुरू किया एंड करते करते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। एक्टिंग तो नहीं आई इतनी जल्दी। फिर मुझे याद है मैंने एक बहुत अतरंगी सा हेयर कट करवा लिया था, बहुत ही डिफरेंट सा, जो बहुत ही मेरे लिए ऐसा था कि वाओ दिस इज़ समथिंग न्यू, आई एम लुकिंग डिफरेंट। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया उस हेयर कट से। एंड देन वो कॉन्फिडेंस की वजह से आई थिंक मेरा पहला एड मुझे मिला था, और लुक की वजह से। एक्टिंग तो नहीं आती थी, बिल्कुल गंदी एक्टिंग की थी मैंने उस एड के लिए, बहुत गंदा ऑडिशन दिया था बट सेलेक्ट हो गई। तो मैंने बोला ना लुक भी होता है, लुक और लक दोनों। तो वो लुक की वजह से मिला था। वो जबोंग का बहुत बड़ा फैशन एड था, तो वो मिला था उससे। So maybe you were looking the part they were looking for, right? Yeah, तो I had the different एकदम funky look। तो आपके हेयर कट की वजह से आपको हेल्प मिली? Honestly उसी की वजह से मिला था वो। और एक्चुअली उस एड में ऐसा एक्टिंग से रिलेटेड कुछ था नहीं, वो फैशन एड था, तो जस्टिफाइड था वो। मैं उस लुक में मैं ही थी अकेली, कोई था ही नहीं, कोई एक्टर आसपास उस लुक में कोई नहीं था। अगर आप अभी भी गूगल करोगे ना, मिड डे के आर्टिकल पे मेरा वो फोटो है, बट मेरा नाम नहीं है वहाँ पे, बिकॉज शायद मिड डे वालों को मेरा नाम नहीं पता तो जो भी है वो आर्टिकल है। एंड पीपल यूज्ड टू से दैट कि एक्सक्यूज मी आई लाइक योर हेयर स्टाइल। जब रोड पे लोखंडवाला में घूमती थी ना, बहुत लोगों ने भेजना मुझे वो पिक्चर, आई वांट टू सी। डेफिनेटली आई सेंड यू। तो ऐसे स्टार्ट हो तो कॉन्फिडेंस आया। पहला काम जब मिला आई वाज सो कॉन्फिडेंट, बट स्टिल मैं अभी भी जो न्यू कमर्स आते हैं, आपका जो क्वेश्चन था उस पर आती हूँ कि यार आप अगर बॉम्बे आ रहे हो, या तो आप पैसे लेके आओ कुछ टाइम के लिए और शेयरिंग में रह लो, जैसे भी रह लो, बट ऑनेस्टली जो मिले ना स्टार्टिंग में सब काम करो। बजट मत देखो, क्योंकि क्या होता है एक टाइम पे हम सबके अंदर वो आया था कि नहीं मैं इस बजट से नीचे काम नहीं करूँगा। ये नए एक्टर्स को होना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो आप बोल रही है कि दैट्स हाउ इट शुड बी, राइट? कि आपको जब काम मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि यू नेवर नो। इवन आपको बैकग्राउंड में खड़े भी होने मिल रहा है ना, आप लो। मुझे लगता है कि जितनी जो आपकी लर्निंग होती है ना, जो आपकी लर्निंग आपकी फील्ड से, आपके रियल एक्सपीरियंस से ज़्यादा होती है। आप जैसे किसी को भी देखो, जो लोग, एक होता है आप पढ़ के आए हो, एक्टिंग पढ़ के तो नहीं आई थी मैं भी, है ना, और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ के नहीं आते हैं। तो वो कैसे सीखते हैं? वो ऐसे सीखते हैं। आप हर रोज़ जाते हो, सेट पे जाते हो, सेट का माहौल समझते हो, आप लोगों को काम करते देखते हो, तो डू व्हाटएवर इट कम्स टू यू। जॉइन वर्क एज एन एडी इंटर्न, असिस्टेंट डायरेक्शन कर लो, कास्टिंग असिस्टेंट कर लो, काम करो, बस पहले काम करो टू रीच देयर फर्स्ट। पहला रोल तक आप चूज कर सको। हाँ, पहले तो आप काम करो जितना काम हो सकता है। एक्टिंग बिहाइंड द कैमरा, फ़ायदा क्या होता है एज एन एक्टर कि जब आप बिहाइंड द कैमरा होते हो, आप तो पहले वो सीखते हो कि बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं। तो मैंने किया है वो, मैंने किया है। मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, मैंने प्रोडक्शन भी किया है, मैंने कास्टिंग में भी असिस्ट किया है। मतलब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग बेको मैंने असिस्ट किया था बहुत साल पहले 3 एड्स के लिए। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था बिकॉज इट वॉज टू हेक्टिक फॉर मी एज एन एक्टर। तो वो टाइम नहीं मिलता है, और मेरे को काम उस टाइम मिलते थे थोड़े बहुत, जो भी मिलते थे आई यूज्ड टू गेट वर्क। तो मुझे लगता है आपको बस काम करना चाहिए बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग जब बॉम्बे आते हो, क्योंकि एनीवे आपको सर्वाइव भी करना है यहाँ पे। तो आपको पैसे तो मिल ही रहे ना, आपको फ्री में तो कोई करा ही नहीं रहा। और पहली बार तो पैसे के बीच भागो ही मत, जब तक आपको आपका एक होता है ना, एक लेवल नहीं बन जाता। मैं अभी भी
आई डोंट रन बिहाइंड द मनी, आई जस्ट रन फॉर वर्क, क्योंकि मुझे डिफिकल्ट पता नहीं है है अगर आपको पैसे मतलब ये अगर आपने पैसे बना लिए तो ये बोलना इजी है कि पैसे के पीछे मत भागो। नहीं, मैंने तो नहीं बनाए। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, तो फिर ये डिफिकल्ट नहीं है, आप बोल रहे हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागते तो फिर नहीं, भागो मत इन द सेंस कि बजट अभी नहीं, मैं तो जैसे सपोज अच्छा स्टार्टिंग मतलब जो भी काम है आप काम के हिसाब से, हाँ राइट। अभी जैसे सबसे कम का बजट क्या होता है, 4-5 हज़ार होता है पर डे, राइट? हाँ, सो आप अपना मिनिमम अमाउंट मत सेट करिए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, वो मत सेट करो, कि इसके नीचे मैं नहीं काम करूंगा वैसे। हाँ, काम करते जाओ, क्योंकि आप घर पे बैठे हो, आप 2 रुपए भी नहीं कमा रहे हो, उससे तो अच्छा ही है। आप बाहर जा रहे हो, आप ये सोचो, आप बाहर जा रहे हो, आपकी लर्निंग हो रही है, आपके कॉन्टैक्ट बन रहे हैं लोगों से, आप कितने लोगों से मिल रहे हो सेट पे, राइट? डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, एक्टर्स से, आप इतने सारे लोगों से कनेक्शन में आ रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं वहाँ पे सेट पे। और आप उसके बाद अगर आप एज एन एडी जाते हो तो आप सीखते हो कि जब एक दूसरा एक्टर आता है, उसका एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं होता तो कैसे सेट पे प्रॉब्लम होती है। तो आप ये भी सीखते हो कि कैसे डाउन टू अर्थ रहना है, कैसे काम करना है जब आप एज एन एक्टर आओगे। तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए लोगों में ज़्यादा, मैंने खुद देखा है कि जिनको काम नहीं आता ना, उनके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड होता है व्हेन दे टॉक टू कास्टिंग डायरेक्टर्स, असिस्टेंट्स, और व्हेन दे टॉक टू डायरेक्टर्स ऑन सेट और व्हाटएवर, उनका वो बहुत टैंट्रम होता है कि मुझे यही पानी चाहिए, यही वाला जूस चाहिए, यही वाला ये चाहिए, मैं इतनी देर काम नहीं करूँगी, या मैं ये नहीं करूँगा, ये सब बहुत होता है। अभी मैंने इतना काम किया तो मैंने तो वैसे भी वैसी थी नहीं कभी भी, लेकिन और सीख लिया ये सब करके कि लेक्स एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, आप बस अपना काम करो। वो भी टाइम आएगा जब आपको खुद सब चीज़ लोग प्रोवाइड करेंगे। जब आप गाड़ी से निकलेंगी तो सब फिर आपको डायरेक्टर्स आपके सब डाइट का भी ख्याल रखेंगे, आपको सब कुछ जो आप मुंह से निकालोगे सेट पे सब मिलेगा, वो टाइम आएगा, तो वेट फॉर दैट टाइम। सो आप मुझे वो बता रही थी कि एक्सपीरियंस था जिसमें आपने वो मूवी शूट की थी जिसमें बताया गया था कुछ, और उस पर थोड़ा बताएंगी, मतलब व्हाट वाज दैट? ओके, तो आपने मुझसे शायद एक बार पूछा था एक सवाल कि क्या कभी कोई ऐसा फेस करने मिला है आपके एक और क्वेश्चन में भी ये था कि कास्टिंग काउच जैसी चीज़। तो बेसिकली कास्टिंग काउच का नहीं पता मुझे, मेरे साथ तो नहीं हुआ है और आई होप कि हो भी ना। और तो होता है कि जब आप न्यू कमर होते हो ना, तो यहाँ पे इतने सारे ऐसे लोग हैं ना जो आपको कहाँ मिसयूज़ करने के चक्कर में होते हैं ना, वो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप नए हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। पहली बात तो जितने भी, अगर ये जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो एक्टर्स हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी टिप है, वो फ्रेशर है अगर कोई भी इंसान आपको काम, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे काम करना है, तो एक चीज़ याद रखना कि पहले आपका ऑडिशन होगा तभी आपको सेलेक्ट करेंगे। बिना ऑडिशन कोई सेलेक्ट करता नहीं किसी रोल के लिए, या तो कोई उस रोल में एक्टिंग नहीं है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप जाओ सेट पे, सीखो कि क्या कैसे काम होता है, प्रोसीजर समझना ज़रूरी है कि आपको समझ आए फेक कौन है और रियल कौन लोग हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे जो बहुत ही बी ग्रेड टाइप के शूट्स करते हैं। तो मुझे एक बार याद है कि मैं इनसे मिली थी, इनका गोरेगांव में ऑफिस था, मोतीलाल नगर में, एंड इन्होंने मुझे बोला चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे फिल्म बना रहे हैं। और मेरे जो हेयर का, मैंने बोला ना एक लुक था, तिरंगी सा था, आई हैड शॉर्ट हेयर, तो मेरे को लगा ठीक है यार, मैं तो नई थी, मुझे कुछ पता नहीं था, कोई प्रोसीजर नहीं पता था कैसे सेलेक्ट होते हैं, क्या होता है। उनको ऑडिशन भेजा हुआ था शायद मैंने, मुझे याद नहीं है सब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मीटिंग हुई थी मेरी, मुझे इतना याद है। तो मैंने बोला ठीक है, तो शूट कल करेंगे हम लोग, आप साड़ी लेके आ जाना, ये कर लेना। मैंने कहा ठीक है। स्क्रिप्ट नहीं, मैंने पूछा स्क्रिप्ट तो कल ले लेना। मैंने कहा ठीक है, ओके। मुझे नहीं पता था ना, बिकॉज आई वाज सो न्यू, आई वाज। और कितने दिन का आपको शूट बताया गया था? ये बोला तो था एक दो, अभी तो ये एग्जैक्टली शॉर्ट शूट था, ऐसा लंबा मुझे नहीं याद है कुछ भी। okay, मुझे इतना याद है कि मुझे आई थिंक ऐसा बोला था कि कुछ दिन, 2-4 दिन का हो गया, एक दिन का पता नहीं, मुझे याद नहीं कुछ भी, बहुत टाइम हो गया, 9 साल हो गए। तो मैं ठीक, मैं खुश थी कि चलो काम मिल रहा है। मतलब ऑफिस भी ना उनका बड़ा वो शेडी सा था, बिकॉज ऑफिस में सब पुराने एक्टर्स की फ़ोटो लगी हुई थी उस आदमी के साथ। फ़ोटो में क्या है, वो तो मैं भी जाके फोटोग्राफ डाल दूँ किसी भी एक्टर के साथ, वो चीज़ नहीं है। फ़ोटो अब मिले होंगे, पहले काम किया होगा ढंग का, में भी बहुत ही वियर्ड लोग थे उसके ऑफिस में, कोई भी क्लास का बंदा नहीं था, सब ऐसे ही थे। एंड अगले दिन मैं सेट पे जाती हूँ और मुझे ना कुछ बोलते ना कि इंट्यूशन आ जाता है आपको, कुछ गड़बड़ होता है। हाँ, तो मेरे को ना कुछ सही सा नहीं लग रहा था सुबह से कि यार ये आ तो गई हूँ, शूट ठीक तो है ना, मतलब कुछ
ऐसे पर्टिकुलर आपको 100% अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही होती, बट फीलिंग आ रही होती है कुछ सही नहीं है, समथिंग इज नॉट, हाँ समथिंग इज नॉट राइट। तो आप फोकस नहीं कर पाते हो कभी कभी उन चीज़ों पे, आपको लगता है मे बी यू आर जस्ट नर्वस, मे बी यू आर ओवर थिंकिंग। आप कभी कहते हो मैं अननेसेसरी डाउट क्यों करूँ, वही मुझे लगा कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। तो मेरी ना अभी मैं गट फीलिंग को बहुत सुनती हूँ, क्योंकि ये जब आपकी गट फीलिंग जो कहती है ना मोस्टली 100% सही होती है, हमेशा सही होती है वो, क्योंकि आपकी गट फीलिंग ओवर थिंकिंग से नहीं आती है, और ओवर थिंकिंग भी सही है कहीं कहीं पे। तो ओवर थिंकिंग भी तभी आती है जब वो चीज़ें गलत हो रही होती हैं, नहीं तो आप ओवर थिंक क्यों करोगे। तो शूट से पहले जब कॉस्ट्यूम पहन रहे थे हम लोग, मेकअप रूम में थे, तो हाँ, तो ये सारी जो लड़कियाँ थी ये लोग ना बहुत ही लो क्लास टाइप, मतलब लो क्लास इन द सेंस कुछ गलत स्टैंडर्ड नहीं था में हो, वैसा आपको लगा? अभी लो क्लास आप किसको बोलते हो, जिनके स्टैंडर्ड नहीं है, इट्स नॉट अबाउट कि कोई अमीर था गरीब था, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, स्टैंडर्ड नहीं था, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टर वाइज यू आर सेइंग? नहीं नॉर्मल लोग जो को एक्ट्रेस थी, जो आई थी लड़कियाँ, मतलब वो ऐसा लगता है यार ये लोग थोड़े से शेडी टाइप की लग रही, मतलब उनकी बात करने का तरीका वो सो, तो ये चेंज कर रहे हैं वहीं पे मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं, दे वर चेंजिंग देयर क्लोथ्स, हाँ, इन फ्रंट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, राइट। तो मैंने बोला हाँ यार आप लोग ऐसे चेंज कैसे कर रहे हो मेकअप आर्टिस्ट के सामने? दे वर लाइक कि तो क्या हो गया, दादा ने तो सब देखा है, ये तो इनका रोज का काम है। तो मैंने कहा यार मतलब स्टिल दिस इज वियर्ड, एंड मेरे को वही तो बोल रही फीलिंग जो आ रही थी ना, ये सब हो रहा था। एंड देन उसके बाद मैं सेट पे गई, मैंने बोला सर मैंने तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा। हाँ तो हम बोल रहे तुम पीछे पीछे लाइन बोलती जाओ। मैंने कहा ऐसे कैसे एक्टिंग करूँगी मैं, मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्टर था जिससे आपने, हाँ ये तो नहीं है मतलब सही कि आप लाइन बोल रहे हो मैं उसको बोल रही हूँ, ऐसे कैसे एक्टिंग होती है। कर रहा है, मैंने कहा ठीक है मुझे क्या, कर लेती हूँ, वो कुछ लाइन बोल रहा है मैं उसको रिपीट कर रही हूँ बस। तो फिर कैमरा में वो नहीं शूट हो रहा, मतलब अगर शूट ही हो रहा है वो, तो वो जैसे अभी आप कैमरे के पीछे खड़े होकर मुझे लाइंस बोल रहे हो, मैं बस वो लाइन बोल रही हूँ। पर उसमें एक्टिंग कैसे होगी, मतलब क्योंकि मुझे लाइन पता ही नहीं है ना क्या है। एक होता है कि आप मुझे क्यों दे रहे हो, सिर्फ भूल गई उसके लिए हिंट दे रहे हो, दैट इज ओके, बट ये तो पूरी पूरी लाइन बोल रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं। बोर्ड लगा दो, मतलब कोई बड़े एक्टर्स भी करते हैं डायलॉग बोर्ड लगाते हैं, बट स्टिल उसके पहले स्क्रिप्ट तो पढ़ते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, फिर याद नहीं रहती तो आप लगा लो, लेकिन आपको स्क्रिप्ट तो मुझे दी नहीं गई, वो स्क्रिप्ट पढ़ के खुद ही बोल रहे हैं। ये सेट मुंबई में था? हाँ एक मड में, एक इंडोर सेट था, मतलब कोई नहीं याद है, वो भी याद है, मड में बहुत सारे हैं ना मड। हाँ नहीं मतलब आउटडोर टाइप का था, या जैसे मनीषा बंगलो है ना, उस टाइप का कोई बंगलो ही था, मुझे वो याद नहीं है कौन सा बंगलो में शूट हो रहा था, देयर सो मेनी, क्योंकि यूजुअली आउटडोर शूट होगा तो मतलब ऐसा शेडी एक्टिविटीज होने के चांसेस कम है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आउटडोर इन द सेंस अगर आप पब्लिक प्लेस में या वैसी जगह शूट कर रहे हैं फिर तो चांसेस कम है ना। आई डोंट नो, आई कांट से, बट ये तो एक्सपीरियंस। हाँ फिर आप आगे बताइए हुआ क्या। फिर तो मैंने बोला स्क्रिप्ट, तो मैंने एक स्क्रिप्ट मुझे 1 ही मिनट दी थी, वो उसमें क्या ही पढ़ती मैं, दे स्टार्टेड सेइंग डायलॉग, मैं कॉपी कर रही हूँ बस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड होता है कट्टू, हम एक रूम में होते हैं और एक लड़की होती है जो आई थिंक शी वाज समवेयर अराउंड 16 और 18 व्हाटएवर, इसी एज की थी, बच्ची लग रही थी मुझे। और उसके बाद या पता नहीं छोटी ही लग रही थी मुझे, मुझसे छोटी लग रही थी मुझे, अभी छोटी थी वो या दिखने में छोटी थी, आई डोंट नो, बट बड़ी नहीं थी और बच्ची भी नहीं थी, क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिक में मतलब चाइल्ड होता है, टीनेजर। ओके, या टीनेजर नहीं थी वो, शी वाज, अच्छा शी वाज ओल्डर देन टी। हाँ एक्चुअली मैं उल्टा बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, शी वाज नॉट अ टीनेजर, शी वाज 20 और समथिंग, ठीक है जो भी। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है एकदम 10 साल के बच्चे, 12 साल अंडर 18 तो होगा ही, बहुत छोटा होगा, कोई 6 साल का 7 साल का बच्चा, और बच्चे तो है ही नहीं कहीं भी सेट पे, वो लड़कियां ही हैं जो 22, 23, 18, 19 यही एज ग्रुप के होंगे। तो मेरे को लगा यार बच्चे कहाँ हैं, ये तो मतलब मेरे एज ग्रुप के या मुझसे 1-2 साल छोटे लोग ही हैं यहाँ पे। तो दे लाइक कि बस ये आपको इनके साथ अभी इनको सिखाना है, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर दिया था कि मैं एक वो क्या बोलते उसको, जो रेड लाइट एरिया में जो जगह होती है, ओके सो प्रोस्टिट्यूशन की हेड, उसकी हेड, ओके मैं हेड हूँ, ओके तो ठीक है। तो आपको तब पता चला कि ये नहीं मुझे पता था कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो कैरेक्टर एज एन एक्टर किसी को प्रॉब्लम या ठीक है। पूरी हीरा मंडी फिल्म वैसी थी, इवन गंगूबाई में भी वही था, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इसकी, मुझे कह रहे आप इनको सिखा रहे हो,
ठीक है, कि क्या करते हैं। मैंने वो शूट तो किया, थोड़ा ऐसे बोल्ड टाइप था, मैंने कपड़े नहीं उतारे, मैंने बिना कपड़े उतारे किए, और मैंने चीट कर लिया, अपने वो एक्सटेंशन लगाए थे ना उन्होंने बाल, क्योंकि मेरे तो बाल थे ही नहीं। मेरे को वही तो वियर्ड लग रहा था कि मेरे छोटे बाल में वाई दे आर कास्टिंग मी इवन फॉर दिस रोल। वो एक्सटेंशन लगे हुए पता चल रहे थे कि मैंने एक्सटेंशन लगाए हैं, ठीक है, और मैंने एक्सटेंशन पे 2-4 ऐसे किस विस कर लिया, और मुझे ना कुछ सही नहीं लगा। आई वांटेड टू जस्ट, सो यू हैड अ सीन विद द गर्ल? हाँ, ओके, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था, मतलब वो चीट वेट किया, लेकिन मेरे को ना सही फीलिंग नहीं आ रही थी, इट वाज नॉट अ गुड वाइब। आई वाज फीलिंग समथिंग इज फिशी, इट्स नॉट सही, इट्स नॉट करेक्ट व्हाटएवर आई एम डूइंग। तो मैंने उनको बोला, एक्सक्यूज मी, अगर आप ये सेम चीज़ किसी मेल के साथ कराने वाले हो ना, सो आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वांट टू लीव, प्लीज गिव माई पेमेंट। आई डोंट नो, बस दे पेड मी, दे गिव मी मनी। वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना होगा, सो दे मस्ट हैव पता थॉट नहीं क्या हुआ, सो बेसिकली दे वर मेकिंग यू शूट अ बी ग्रेड फिल्म। हाँ, विदाउट योर अवेयरनेस, मतलब आपको पता नहीं है। वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये सब एक्सक्यूज था, कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाली फिल्म नहीं थी, क्योंकि अगर होता स्क्रिप्ट बताते मुझे, कुछ तो कहानी ऐसे नहीं और होता इसमें ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते या नहीं? कुछ नहीं। हाँ, तो फिर आप उसको लीगली कुछ कर भी नहीं। हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं था ना कैसे होता है, मेरे को तो प्रोसीजर ही नहीं पता था ना कि कैसे शूट मिलता है, कैसे फिल्में होती हैं, कैसे। आज भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स है, आपको पता है कि जिसपे ऐसे शोज आते हैं, और शायद एक्टर्स को ऐसे ही शूट करवा लेते होंगे, और दे माइट नॉट इवन बी नोइंग कि हमसे नहीं पता होता है। अभी तो बोल देते हैं, अभी तो बहुत ओपन हो गया है, तो बोल देते हैं, बट लोग पैसे के लिए कर लेते हैं। मेरे पास भी आते हैं शूट्स ऐसे बहुत सारे। तो as an artist, I'm not shy with the camera. As an artist, I can do anything on camera. If it's love making or kiss scene or anything, it's all about कि कहानी क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है वो कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की वो डिमांड होनी चाहिए। I can't just आउट एंड आउट बी ग्रेड मूवी नहीं होनी चाहिए। हाँ, there's a thin line for this thing. If you can show someone, you can show someone vulgar at the same time, or classy or sexy at the same time. So it's all about experienced directors, lighting, editing, और पैसा लगना। कोई चीज़ पैसा लगता है तो अच्छा ही बनाते हैं, वो चीप नहीं बना सकते, बिकॉज दे विल स्पेंड मनी ऑन दैट। और ये ऐसे सीन्स कोरियोग्राफ होते हैं, जब अच्छे लेवल पे होते हैं, कोरियोग्राफ होती है ये चीज़ें, ऐसे नहीं एस्थेटिकली शूट भी होती है, राइट। तो ऐसे मुझे भी आते हैं कॉल्स, तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लेवल के और अच्छे लोगों के साथ काम करना है, मुझे ऐसे नहीं करना। मुझे भी आते बजट अच्छे दे रहे थे, अभी बीच में आया था किसी OTT के लिए कि बोल्ड है, ऐसा है वैसा है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम वही है ना, कॉन्सेप्ट क्या है आपकी कहानी का, क्या कहानी है, स्टोरी क्या है, वो बहुत मैटर करता है। आई थिंक हर एक्टर के लिए हाँ मैटर करता है, लेकिन कुछ लोग जैसे आपने कहा दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, और वो उनका डिसीजन है, मतलब नहीं तो अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, जैसे मेरे कुछ कास्टिंग वाले फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खुद दिखाया कि लड़कियां खुद ऐसे पिक्चर्स भेजती हैं, एंड दे टेक्स्ट देम कि आई कैन डू एनीथिंग यू वांट। सो ये ऐसा खुद भी करते हैं लोग। तो फिर इससे ये भी है ना कि जो बिकॉज ऐसा होता है, तो उन प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स का मतलब मोरल बढ़ जाता है कि हम ये कर सकते हैं, मतलब अगर सामने से ही कोई ये करता है, फिर वो लोग देखो भी बड़े लेवल पे तो आई थिंक नहीं होता, क्योंकि बड़े लेवल तक तो नंबर ही नहीं पहुंचता, ऐसे तुच्छे जो छोटे छोटे लोग हैं उनके पास। लेकिन बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी, बीच में एक मूवमेंट चला था मी टू और व्हाटएवर इन बॉलीवुड, मैं वही तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स का भी नाम था। देखो सब जगह ही लोग खराब और अच्छे हैं, दोनों हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% इंडस्ट्री क्लीन होगी, मैं ये भी नहीं बोल सकती। आपका इंटरेक्शन हुआ है फ्रॉम समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, एक्टर हो या स्टार किड हो या डायरेक्टर हो, एनीवन? तो एक्चुअली देखो, मैं सब एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, ठीक है। मैंने बहुत काम किया है, और जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो उनके पास एक्चुअली वो ऐसी बातें करते नहीं जल्दी, और करते होंगे कुछ लोग, तो वैसे लोगों से मैं नहीं मिली हूँ। कुछ लोग हैं जो आपको ये कह के भटकाते हैं कि सब ने किया है, फ्रॉम द फ्रॉम माधुरी दीक्षित टू ऐश्वर्या राय टू एवरीवन। इतने कॉन्फिडेंटली बोलेंगे ना, ऐसे लगेगा कि वही तो थे वहाँ पे कैमरा लेके खड़े थे ना उस रूम में, कि उस रूम में क्या हो रहा है उनको पता है। लेट्स से आप कोई फिल्म बना रहे हो, आप मुझे जानते हो, आप मुझे मेरे दोस्त भी हो, और हम एक घर में हैं या किसी जगह मिलते हैं, और अब ये कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो उस रूम में तुम थे नहीं थे ना, तो मैं को ये सब बातों में ना, एक तो समझ नहीं आती क्यों बात कर रहे हो आप
बोल रहे हो आपको पता है, कैसे पता है, किसने बोला? अगर कोई करेगा तो ये बोलेगा आके बाहर? ट्रू, पहली तो कोई नहीं बोलेगा यार। अगर मैंने करा होगा मैं बताऊंगी? क्या कोई भी बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो आपको कैसे पता चल रही है बातें? तो ये तो बातें बहुत ही वो हैं, बेसलेस हैं, क्योंकि मैंने अपने नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे कंट्रोवर्सीज बहुत झेली हैं। जब मैं कॉलेज में थी या नॉर्मल, पीपल यूज्ड टू थिंक कि मैं तो बहुत वैसी हूँ कि जो बॉयफ्रेंड्स घुमाती है तो वो सब चीज़ें मेरे बारे में भी होती थी नॉर्मल लाइफ में। किसी ने एक बार कुछ देख लिया और फिर उसके बेसिस पे हाँ, मतलब लड़की लड़कों के साथ घूम रही है तो वैसी होगी, या लड़की ड्रिंक कर रही तो वैसी होगी, ऐसा तो आपको पता है, कपड़े ऐसे पहन रही तो ये तो थिंकिंग चलती ही आ रही है ना। तो अभी भी कहाँ चेंज हुई लोगों की थिंकिंग? तो ये चीज़ें तो होती हैं सब जगह। मैंने कॉर्पोरेट में जॉब के वहाँ हो चुका है ये कि द बॉस वाज आस्किंग मी इनडायरेक्टली टू स्लीप विथ हिम, आई लेफ्ट दैट जॉब। तो ये चीज़ें कहीं भी बची हुई नहीं है। अब क्या है कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो। अब रही बात मैं किन से मिली हूँ, तो मैं नाम नहीं लूँगी, ले लीजिए। आई मेट समवन हु इज़ स्टार किड, ओके, एंड दिस पर्सन वॉज टॉकिंग अबाउट कि हमें तो पता आउटसाइडर्स कैसे आते हैं इंडस्ट्री में, हाउ दीज न्यू लाइक आउटसाइडर्स हु आर नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, जिनके पास कोई बैकअप नहीं, गॉडफादर नहीं है, वो कैसे आ रहे हैं इंडस्ट्री में। तो मैंने पूछा कैसे? तुम्हें तो पता ही है कि हाउ दे कम एंड गेट द फेम एंड नेम। तो मेरे को बहुत बुरी लगती है बात है कि एक अगर कुछ ऐसे सब लोग नहीं बात करते ऑब्वियसली, not started like Alia Bhatt or someone, but someone who is using different names or something, whatever. जैसे अभी किसी को कुछ बोलना है तो बस बोलना है, बुराई करनी, क्योंकि उनके पास शायद खुद के पास काम नहीं हो या whatever। लेकिन ऐसी बातें कुछ लोग हैं जो आपको बोलते हैं या सोचते हैं या उनको ऐसा लगता है ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उनको नहीं लगता टैलेंट के बेस पे किसी को काम मिलता है, क्योंकि सबको लगता है टैलेंट सबके पास है। अरे वही तो बात है ना। तो ऐसे तो फिर सब पढ़े लिखे हुए फिर भी जॉब्स तो सबके पास नहीं होती ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर किसको मिल रहा है जिस भी रीजन से, कुछ गलत ही किया होगा ना। हाँ, मतलब मैंने तो बहुत काम किया है। हाँ ठीक है, मेरे पास अभी वैसे काम नहीं है जो कि मैं ये बोलूँ मैंने एक फिल्म में लीड किया है, नहीं किया अभी तक, लेकिन करूँगी, मुझे पता है एक दिन। डजंट मीन कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसा चीज़ होता है, बिकॉज मैंने काम तो किया है और इंडस्ट्री में ऐसे लोगों से मिली हूँ जो काम कर चुके हैं। मेरे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछा है, इस बारे में बात की है, और ऐसे कुछ भी नहीं। इवन मेरा एक फ्रेंड था जो एक बड़े प्रोडक्शन में काम कर रहा था। आई आस्क्ड हिम कि ऐसा कुछ होता है क्या? ही सेड कुछ नहीं होता है, तेरे पे डिपेंड करता है तो कैसे काम करना चाहती है। तो सिंपल, आप जॉब में भी तो यही करते हो, आपको प्रमोशन चाहिए तो आप या तो वो सब करते हो या तो सिंपली अपना काम अच्छा करते हो। देखो, हार्डवर्क करना और क्रिएटिवली हार्ड वर्क करने में फ़र्क है। एक होता है ना वर्क स्मार्ट देन वर्क हार्ड। तो वर्क स्मार्ट, ऑडिशन सब कर रहे हैं, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आप क्या डिफरेंट करोगे एज एन एक्टर, उसी सेम सिचुएशन में, उसी सेम कैरेक्टर में आप कैसे उसको डिफरेंटली प्ले कर सकते हो। उसी जॉनर में हो के आपको उस मूड से निकलना नहीं है। जैसे अगर कोई ड्रग एडिक्ट है, तो ऐसे बहुत सारे रोल हो चुके हैं, राइट? ड्रग एडिक्शन वाले। सपोज मैं कोई साइको कैरेक्टर कर रही हूँ प्ले, तो आपको देखा होगा जोकर फिल्म में, जोकर क्यों इतनी फेमस फिल्म है? क्योंकि जो एक्टर है उसने बेंचमार्क सेट कर दिया। उसने इतनी अमेजिंगली वो साइको कैरेक्टर को प्ले किया है। मिस्टर बीन देख लो आप, क्या कॉमेडी में उस बंदे ने पूरे सीरीज में कुछ नहीं बोला है, एक वर्ड नहीं, एक्सप्रेशंस पे उसने कॉमेडी करी। सेम विद वो कौन थे जो कॉमेडी करते, एक और, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। जिम कैरी? नहीं, हिंदी इंग्लिश आई फॉरगॉट द नेम। जिम कैरी कौन थे वो? नहीं, चार्ली चैपलिन। हाँ, सो सेम विद चार्ली चैपलिन। अगर आप उनको देखो तो ही सेट अ बेंचमार्क। तो ऐसा नहीं कॉमेडी और लोग नहीं कर रहे होंगे या और लोग को नहीं आती है, या माइकल जैक्सन इन डांस। तो ये सब ने जो बेंचमार्क सेट किया, ये लोग तो एक्सेप्शनल लोग हैं। एक्सेप्शनल, वही बात है ना। तो आपने जो सीखा है, ठीक है, उससे अभी क्या है, पहले तो लोग कम थे ये सब चीज़ें करने वाले, है ना, उसमें भीड़ कम थी। और अभी ऑडिशन के लिए जब आप वहाँ जाती थी, एक ऑडिशन में अप्रोक्सीमेटली कितने लोग होते थे? अभी तो नहीं होता, अभी तो घर से ही
फिर भी कितने लोग अप्लाई करते होंगे फॉर वन ऑडिशन? आप जब फिजिकली देखते थे 100 से तो ज्यादा होंगे. सो व्हेन आई वाज असिस्टिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स, एक पोस्ट डालती थी ना, एक तो पहली बात तो एक और चीज़ है, ये न्यू कमर्स के लिए एक बहुत बड़ा टिप है कि जब भी आप कोई भी पोस्ट देखते हो जहाँ पे आपके एज का या आपके लुक का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लीज़ 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 डोंट सेंड योर प्रोफाइल ऑन दैट मेल. वेट फॉर द टाइम एंड आप उनको बाद में जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद अप्रोच करो, क्योंकि एट द सेम टाइम दे आर लुकिंग फॉर सम पर्टिकुलर कैरेक्टर विथ सम पर्टिकुलर एज ग्रुप और लुक. तो उनको वो चाहिए. क्या होता है, जब मैंने असिस्ट किया था तो मैंने एक पोस्ट डाला, मुझे मतलब कि ऐसे आई एम लुकिंग फॉर जो लुक चाहिए था मुझे या जो एज ग्रुप के चाहिए थे, उससे ज़्यादा मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे जिनका लुक और एज कहीं से भी नहीं जा रहा था. और ये क्या होता है ना कि सबको लगता है मैं ऐसे रोज़ पीछे पड़े रहेंगे तो काम मिल जाएगा. तो पीछे नहीं पड़ना है, टच में रहना है. देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीछे पड़ना और टच में रहना. पहली बात तो आप खुद को इतना स्किल डेवलप करो. आजकल यूट्यूब है ना, AI है, उसकी हेल्प लो. अगर आप स्पेंड नहीं कर सकते एक्टिंग सीखने के लिए, लोग खुद यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं अच्छे अच्छे, उनसे सीखो. बहुत सारे आप ऑनलाइन सीखने के बहुत सारे तरीके हैं एक्टिंग को थोड़े स्किल डेवलप करने के लिए. आप पैसा खर्च कर सकते हो, प्लीज़ गो फॉर सम गुड वर्कशॉप्स और इंस्टीट्यूट से कर लो, या थिएटर से. थिएटर डिफरेंट एक्टिंग सिखाता है और इंस्टीट्यूट डिफरेंट एक्टिंग. कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि मैंने थिएटर किया हुआ है. बट हाँ, थिएटर से बहुत हेल्प होता है एक्टर को ग्रो करने में. आप जब थिएटर करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. तो ये ये होता है कि आपको जब भी ऐसा कुछ मतलब चाहिए कि आपको काम करना है, आप खुद को डेवलप करो, अपने अच्छे ऑडिशंस बना के रखो. एंड वेन एवर यू आर टेक्सटिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स, जस्ट टेक्स्ट देम, मैम आर यू ओके, कैन आई सेंड यू माई प्रोफाइल, जस्ट पहले पूछो. आप डायरेक्टली प्रोफाइल भेज देते हो, वो चेक भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके जैसे हज़ारों लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं. अब आप आते हैं उस पर, आपने बोला कि कितने लोग एक ऑडिशन देते होंगे. देखिए अभी क्या होता है ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स शॉर्टलिस्ट करते हैं. पहले आप जब जाती थी, आपने फिजिकली कितने लोगों को अप्रोक्सीमेटली देखा होगा एक ऑडिशन? 100, 200, 300. ओके, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे 100, 200, 300 है, समझिए एक फीमेल का कोई रोल है, और उसमें भी कई बार कोई चीज़ का ऑडिशन 4-4 दिन चल रहा है, तो और भी लोग होंगे. ओके, चलो 500 आप लीजिए एक अप्रोक्सीमेट फिगर. तो मैं ये बोल रहा था कि अगर 500 लोग हैं तो उसमें से ये तो पॉसिबल है कि उन्होंने जो उसमें से 2 या 3 ऐसे होंगे जो फिट बैठ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको चाहिए तो एक ही जना, ठीक है, उनको एक ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन 2 या 3 जन फिट बैठ रही है, स्पेशली अगर फीमेल का कोई रोल है तो, ठीक है. तो अब 2 फिट बैठ रही है, तो उसमें से वो उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया दोनों में से, अब जिसने कॉम्प्रोमाइज़, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो दोनों फिट बैठ रहे, दोनों टैलेंटेड है, दोनों के लुक भी मैच हो रहे, ठीक है, तो वो दोनों में से चांस किसे मिलेगा? मतलब जो अगर कॉम्प्रोमाइज, मतलब ऐसा हो, सिर्फ एक थॉट आया मुझे कि अगर दोनों टैलेंटेड है तो हु इज गोइंग टू गो अहेड. हाँ, तो ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे फोटोग्राफर्स अभी अप्रोच करते हैं, डेली इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू शूट विथ यू. मैंने किनके साथ सबसे ज़्यादा शूट किया है होगा, आप बताओ? फोटोग्राफर्स जो आपको लगते होंगे ज़्यादा बेटर है, सब अच्छे हैं, बात करने में जिससे आपको अच्छा लगा होगा. एक वाइब आती है ना, राइट, दैट्स व्हाट वाइब इज. या इट्स नॉट अबाउट फॉलोअर्स, इट्स नॉट अबाउट द वाइब. हाँ, इट्स अबाउट वाइब, इट्स अबाउट वर्क. ठीक है, अभी काम भी अच्छा है, फॉलोअर्स भी अच्छे, फिर भी कई बार काम करने का मन नहीं होता, राइट. और इट्स नॉट अबाउट कि उसने कुछ गलत बोला है मुझे, या ही सेड समथिंग ऑन चैट कि मुझे गलत फील हो. कोई भी चाहेगा ही नहीं कैसा फील हो, बिकॉज दे वॉन्ट टू शूट विथ मी. बट कुछ होता है कि आपको सही लगता है इसके साथ काम करना है ना. ऐसे कितने लोग अप्रोच करते हैं. वैसे ही होता है कि जब यहाँ पे ऑडिशन सेलेक्ट होके लास्ट में शॉर्टलिस्ट होके जाती है, बस एक क्लिक होता है कि किसी, यार इसको ले लो, दैट्स इट. क्योंकि सब चेहरे तो एक जैसे नहीं है ना, कुछ अच्छा लग जाता है बस, उसमें कोई वो नहीं है कि क्या अच्छा लग गया या उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. आपको क्या लगता है एक किसी के साथ सोने के लिए कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपनी पूरी फिल्म लगा देगा? दे हैव मनी, राइट, दे कैन
दे कैन गो आउट एंड स्लीप विद एनीवन दे वांट. करेक्ट. वो मूवी में क्यों ये कर हाँ मतलब नहीं, मतलब आप मेरे पास मैं एक फिल्म बना रही हूँ और सपोज है मुझे बहुत लस्ट है लड़कों के लिए, तो मैं नहीं अपना पैसा बर्बाद करूंगी जस्ट टू स्लीप विद समवन. वो आप वैसे ही मतलब यू कैन डू दैट, अदरवाइज व्हाई वुड यू डू इट इन ऑब्वियसली. तो अगर मेरा पार्टनर भी होगा ना कोई तो आई विल नॉट कास्ट हिम इफ ही इज एन एक्टर until he really suits for Fits that the role, role yeah. or he really is a good actor. तो ये होता है. और एक्टिंग में भी वही ना कि सब तो सेम नहीं करते ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है ना. अभी अमिताभ बच्चन क्यों है? ऐसे तो नहीं है कि अमिताभ बच्चन के टाइम के लोग टैलेंटेड नहीं है, बट अमिताभ बच्चन में कुछ तो एक्स फैक्टर होगा ना. शाहरुख खान में कुछ तो एक्स फैक्टर होगा. For sure, yeah. वो एक्स फैक्टर आपको पता होना चाहिए, आपको ढूंढना पड़ेगा आपका एक्स फैक्टर क्या है. तो वो है कि आपको जिस चीज़ में आपको लगता है आप अच्छा कर सकते हो. जैसे मुझे लगता है मैं नेगेटिव बहुत अच्छा कर सकती हूँ, नेगेटिव रोल्स. हाँ, क्योंकि मेरा फेस कैमरे पे नेगेटिव ज़्यादा आता है. तो मुझे लगता है कि नेगेटिव के लिए आई वांट टू ट्राई. अभी मैंने रिसेंटली एक वर्टिकल फॉर्मेट सीरीज़ की जिसमें मैंने नेगेटिव रोल किया है पहली वेब सीरीज है, मूवी. हाँ, छोटी मतलब वही जो आप आजकल चल रहे छोटे छोटे 1-1 मिनट के एपिसोड्स होते हैं, 2-2 मिनट के एपिसोड होते हैं, वैसा कुछ है. तो ये कहाँ आते हैं 1-1 मिनट के? इंस्टाग्राम पे ही सिर्फ आते हैं या कोई उसका नहीं, भी इनका भी प्लेटफॉर्म? OTT चालू हो रहा है अभी. अच्छा, 1-1 मिनट वाले OTT प्लेटफॉर्म आ गए. जैसे एक तो आपने देखा होगा, एक है OTT बाहर का, उसका रील शॉर्ट्स करके नाम है. हाँ बोले वो इंडिया का नहीं है, उस पे हाँ तो वो आते हैं ना उसमें हॉलीवुड टाइप की. हाँ वो इंस्टाग्राम पे मुझे सजेशन बहुत बार आते करके यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड यू हैव टू यू कैन वॉच सम उसमें 10 मिनट के भी है, कुछ 15 मिनट के भी है वीडियोस और 1 मिनट के भी है. नहीं सब 2-2 मिनट के होते हैं. हाँ मतलब कंटिन्यूएशन में है. हाँ कंटिन्यूएशन है तो पूरा 15 मिनट का है शायद. लेकिन वो एक मिनट पे डिवाइड किया हुआ है, तो वैसा है बिकॉज दैट मेक्स यू मोर एक्साइटेड. हाँ वो 4-5 मिनट दिखाते हैं, फिर मेन पॉइंट पे जब आता है ना तब पैसे मांगते हैं. तो आपको इंटरेस्ट आ गया है ना, अब पैसे भर के देखो. ऐसे ही होता है. 4-5 एपिसोड फ्री में होते हैं, उसके बाद आपको वो मेन पॉइंट पे छोड़ देते हैं जहाँ पे सस्पेंस कुछ रिवील होने वाला है, वहाँ पे पैसे. नाउ यू वांट टू वॉच दैट सो यू हैव टू पे. ऐसा. तो आपको क्या लगता है कब तक आपका वो ड्रीम जो है वो फुलफिल होगा कि आप गाड़ी से निकले और लोग आपको पहचाने? आई विश कि जल्दी हो, इस साल हो या फिर नेक्स्ट ईयर तक हो, लेकिन ये तो मैं भी नहीं बता सकती ये कब तक होगा. बट हाँ अभी ऐसा हो रहा है कि मुझे काम वैसे मिल रहे हैं जिसके लिए मैं इतने साल से वेट कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि थोड़े अच्छे रोल मिलें जहाँ पे मैं परफॉर्म कर पाऊँ. आई थिंक पहले मेरे लुक की वजह से भी मुझे कई काम नहीं मिले. जैसे मेरा लुक मैटर करता है. अभी मेरे शॉर्ट हेयर थे. शॉर्ट हेयर में कोई कैरेक्टर जल्दी होता ही नहीं है. रियल लाइफ से ही कहानी बनती है, और रियल लाइफ में आप कितने लोग को शॉर्ट हेयर में देखते हो. करेक्ट. तो वो एक फैक्टर हो गया था कि मेरे को वही ऐसे ही रोल मिलते थे जो उस रोल में शायद जा रहे हैं, या उनको कोई फंकी लुक चाहिए उस पर्टिकुलर रोल के लिए. जैसे मैंने बहुत ट्राई किया था कि मुझे क्राइम पेट्रोल में पुलिस का रोल मिल जाए, बट बिकॉज क्राइम पेट्रोल के जो कॉप्स होते हैं, वी फीमेल कॉप्स और मेल कॉप्स, वो नॉर्मल उससे आते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल किसी लोकेशन का, रियल लोकेशंस का दिखाते हैं, ऑलमोस्ट रियल स्टोरीज दिखाते हैं. उसमें थोड़ा फिक्शन ऐड होता है, तो वो चीज़ में दे कांट प्ले विद द कैरेक्टर इन रियल. तो वो एक फैक्टर की वजह से मुझे काम मिला, बट वैसा नहीं मिला. और अब जब मैं एक नॉर्मल लुक में हूँ तो अब मेरे पास वैसे रोल आ रहे हैं, तो अब बड़ा काम तो धीरे धीरे आएगा. मतलब अभी छोटे से शुरुआत होती है फिर से. तो बेसिकली मैं अब एज एन एक्टर ग्रूम्ड हूँ, पहले से बेटर हूँ. तो मुझे लगता है ये शुरुआत हुई है तो अच्छा ही होगा सब. और जल्दी होगा मेरा वो ड्रीम भी पूरा. मैं एक सजेशन, आपने जो बीच में कहा था ना नेगेटिव रोल में आपको लगता है कि आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी लग रहा है कि बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर दे डोंट वांट टू डू नेगेटिव रोल्स. ठीक है, तो आपको करना है एंड यू फील दैट यू आर गुड एट इट. तो आई थिंक वो एक मतलब जगह है जहाँ पे यू कैन मेक योर ओन मार्क. क्योंकि इंडिया में aspiring एक्टर्स कोई नेगेटिव रोल को पॉजिटिवली देखता ही नहीं है कि मतलब दिस इज वेयर वी कैन मेक अ मार्क. सो दैट्स आई थिंक वन एरिया वेयर यू कैन मेक अ मार्क. बट अभी सभी एक्टर्स को करते हैं क्योंकि खेलने को मिलता है ना एज एन एक्टर. आप पॉजिटिव में क्या करोगे, क्या खेलोगे, प्ले करने को मिलता है. अगर आप किसी भी एक्टर को देखो, दे कैन प्ले विद देयर रोल्स, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से थोड़ा शेडी रोल, हाँ ग्रे रोल्स में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको एज एन एक्टर एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है. यू कैन डू समथिंग डिफरेंट. आप रियल में जो भी हो, पॉजिटिव हो, जैसे मैं रियल में पॉजिटिव तो मुझे मजा आएगा टू बिकम अ बिच पर्सन ऑन स्क्रीन. जितना हेट करेंगे उस कैरेक्टर से लोग, उतनी अच्छी मैं एक्टर हूँ. तो वो है एक
कि मुझे करना है। जैसे मुझे एक जोकर का जो किरदार है जोकर फिल्म का, वैसा कोई कैरेक्टर करना है कि बहुत सन की, बहुत साइको, बहुत ज़्यादा पागल हो, जो बिल्कुल ही डिफरेंट ही दुनिया से, मतलब एकदम दुनिया से अलग कोई कैरेक्टर हो, जो कब कैसा क्या वो मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं वैसा कुछ प्ले करना चाहती हूँ लाइफ में। मतलब अगर आप पूछो तो ऐसे तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव से प्रॉब्लम नहीं है, बट एज एन एक्टर मुझे जिसमें चैलेंजिंग रोल में जिसमें कुछ करने को मिले, खेलने को मिले, या इमोशनल ऐसा हो कि इमोशंस बहुत है, इमोशन तो खैर बहुत करते ही लोग, बट कुछ ऐसा जो डिफरेंट हो, जब तक हो रहा है उससे अलग हो, या कुछ ऐसी जर्नी जिसमें चैलेंजेस हो, जैसे कि मैं कोई रिवेंज ले रही हूँ या वैसे कोई फिल्म है। मतलब ऐसे तो मैं हर फिल्म के लिए हमेशा काम करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ पता ना पर्टिकुलरली क्या करना चाहते हो, तो मेरे को नेगेटिव साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स करने हैं, हॉरर करना है, बहुत मन है मेरा कुछ साइकोलॉजिकल थ्रिलर करूँ, या कोई बड़े ऐसे कोई ऑफिसर का रोल करूँ जो बहुत ही वैसी है, मतलब एकदम पागल टाइप की या सन की, साइकोटिक, हाँ थोड़ी सी, जिससे हमें सीधे से कोई बात ही नहीं कर सकता, जो किसी की भी वाट लगा सकती है, वैसे कैरेक्टर्स। तो मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, पता नहीं और क्या लिख सकते लोग, क्या लिखने वाले आगे लोग, लेकिन हाँ जो अभी तक हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो उसमें ही कुछ डिफरेंट करने का मन है। उसी शायद उसके इर्द गिर्द जो आपके कैरेक्टर आपके रियल लाइफ में आप देखते हो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही आपको वियर्ड लोग मिले होंगे लाइफ में, उस टाइप के कैरेक्टर करने का मन है जो दिमाग में रह जाए बस कि यार। सो नॉट द नॉर्मल, लाइक लिटिल बिट सब करना है, सब करना है। एक होता है वैसा चीज करना है जिससे आप जिसके जैसे घर खरीदना है बॉम्बे में, एक होता है सिंपल घर तो आप खरीदोगे, लेकिन एक होता है ड्रीम कि भाई मुझे मन्नत जैसा घर खरीदना है, वैसे कुछ। तो वही है कि अगर मुझे एक्टिंग करनी, उसने भी नेगेटिव रोल से शुरुआत की थी, आपने जिसकी बात की, शाहरुख खान, डर, आई थिंक बाजीगर, हिज इनिशियल रोल्स वर नेगेटिव। आई जस्ट लव शाहरुख खान, हु डजंट, who doesn't love him, that's true. लेकिन हाँ, इसमें फिर आपने जो पहले बात कर रहे थे, इसमें ऐसे होता है कि आपने अगर छोटे मोटे काम ले लिए, जैसे छोटे मोटे रोल, फिर आपको अच्छे रोल मिलने में दिक्कत होती है, आप एक टाइप कास्ट हो जाते हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है पूरा आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑडिशंस अच्छे देते रहोगे तो आप सेलेक्ट हो गए। ऐसा कुछ छोटा बड़ा, देखिए काम होता है, छोटा बड़ा कौन डिसाइड करता है? अगर आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी जर्नी देखिए, अगर उन्होंने कहाँ एकदम बैकग्राउंड आर्टिस्ट से शुरू की थी, मैंने किया है, मैंने खुद मैंने डियर जिंदगी फिल्म में मैं एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट थी। अच्छा। हाँ, मैंने अभी सिकंदर फिल्म में थी बैकग्राउंड आर्टिस्ट। हाँ, मैं तो करती रहती हूँ। मुझे तो इसलिए करना होता है क्योंकि मुझे सेट पे जाना पसंद है, और मतलब मेरे को हर दिन काम करना है। आई वॉन्ट टू वर्क एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो जो भी आता है मैं फ़िलहाल इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू फील दैट environment, I want to meet people. Sometime I want to work for money, sometime I want to work for work, ज़रूरी नहीं है छोटा काम करो तो बड़ा काम नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसे सोचोगे तो फिर आपको सर्वाइव भी तो करना है एट द एंड। तो काम करते रहो, काम छोटा, कब कौन सा काम आपको कहाँ ले जाए, कब कौन से लोग आपको कहाँ ले जाए, यू नेवर नो, कब किससे कहाँ मिलना हो जाए। जैसे आप सेट पे गए, आप 10 लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोग होते हैं, कुछ उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो कास्टिंग करते हैं, कोई एक्टर भी कास्टिंग करते हैं, और वो आपको दिमाग में रह गए, आप उनके, वो आपको वहाँ से कहीं हेल्प कर दिया किसी ने, ऐसा होता है। मुझे लगता है कभी भी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए। आप जितना निकलोगे, जितना काम करोगे, जितना मिलोगे लोगों से, आप काम करते जाओगे। तो वही है। फिर अभी आपको आगे मतलब हाउ डू यू थिंक आप मूवीज करना चाहेंगी, वेब शोज, या मतलब यू आर ओपन टू एनीथिंग, यू सेड राइट? या आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मैंने अभी एक बताया आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत काम किया। अगर आप मेरा नाम गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे मैंने काम किया, क्योंकि मैं भी फेमस नहीं हूँ तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं मैंने क्या किया है। तो मैंने एक फ़िल्म की थी जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया था उस फिल्म में, तो वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई। तो ऐसे है कुछ काम जो मैंने काम किया, अभी रिलीज होगी, मतलब कि हुई नहीं? अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं अभी आइडिया कब तक होगी। बड़ी फिल्म है या मतलब नॉट विद अ बिग प्रोडक्शन और समथिंग, बट अच्छी फिल्म है। ओके। मतलब मुझे नहीं पता वो कब रिलीज होगी, बट ऐसे बहुत सारे काम है जो बनते हैं बट वो रिलीज नहीं होते हैं, आते नहीं है। लॉकडाउन के पहले मैंने एक फिल्म की थी, वो भी रिलीज नहीं हुई अभी तक।
फिर एक मैंने इवन उसमें भी किया था वो मुकेश छाबड़ा ने मुझे कास्ट किया था दिल्ली क्राइम 2। लेकिन वही दिल्ली क्राइम 2 जब रिलीज हुई तो वो सीन्स नहीं है उसमें, तो चेंज हो गए होंगे क्योंकि वो लॉकडाउन के पहले शूट हुआ था, लॉकडाउन के बाद रिलीज हुआ, में निकाल दिया मतलब मैंने सुना है कि पूरा काफ़ी कुछ चेंज हो गया उसमें, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो काफ़ी सारे एक्टर्स का रोल नहीं है उसमें अभी। तो होती रहती चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, तो पार्ट है इस फील्ड का ही, तो पार्ट है कि एक्टर बस दिखने के लिए मर रहा होता है, कई बार हम काम करते वो काम ही नहीं आता है बाहर। तो वही है कि मैंने ऐसे बहुत काम किया और मुझे लगता है कि मैं हर काम के लिए रेडी हूँ मतलब फॉर वेब सीरीज, फॉर फिल्म्स, इवन अभी मैंने एक यूट्यूब के लिए वो शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग एक चैनल था, उनके ही लोग बनाते हैं बी सेफ, उसके लिए मैंने अभी एक रोल किया था। ओके, हाँ, नाइस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, और आपका आई होप कि वो जो ड्रीम है कि आप निकले और सब आपको पहचाने वो बहुत जल्दी पूरा हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये आपका आई थिंक फर्स्ट पॉडकास्ट है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन? हाँ, मेरा ये पहला पॉडकास्ट है, और मेरे फ्रेंड्स पॉडकास्ट करते हैं, उनका था कि कुछ करते हैं, बट उन लोग को बुलाते हैं जिसमें वो इंफॉर्मेशन वाले होते हैं ना, जैसे मतलब कुछ जो एनिमल से बात कर पाते हैं वैसे पॉडकास्ट वो बनाते हैं, नॉट सेलिब्रिटी और इस कन्वर्सेशन वाले, कन्वर्सेशन है बट नॉट विद द एक्टर्स और एनीथिंग। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा, आपको अच्छा लगा आपकी जो बातें थी और बात करके? बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करने में। मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, मुझे मन था कि मैं लोगों को कुछ चीज़ अपनी बताऊँ जो मेरे 9 साल का एक्सपीरियंस है, कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। आप ये मत सोचो कम बजट मिल रहा है आज कम मिल रहा है, आपको कल ज़्यादा मिलेगा, बट आप काम तो करो, पहले जाओ तो सेट पे। अगर आप अपना एक बजट डिसाइड कर लोगे तो फिर अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, मुझे लगता है। मैं अपना बजट बता के मैं अपनी वैल्यू कम करती हूँ। तो मुझे लगता है आप मेरे बजट क्योंकि कैरेक्टर का बजट होता है वो, तो मेरा बजट नहीं है वो। करेक्ट। तो मैं कैरेक्टर के बजट पे काम कर रही हूँ। कल को वही मेरा जब वैल्यू बन जाएगा, जब मैं ब्रांड बन जाऊंगी, तो मुझे खुद ही सामने से वो ऑफर आएगा। तो मैं क्यों डिसाइड करूँ अपना बजट या मैं क्यों ये सोचूं कि ये काम छोटा है बड़ा है। मेरे को सिर्फ एज एन एक्टर काम करना है, तो मैं काम कर रही हूँ। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो and giving our viewers then insight into the acting and your experiences. Thank you so much.